हेलो फ्रेंड्स, आज हम भूगोल की क्लास थर्ड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने क्लास फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं हमें। सौरमंडल में एक तो सूर्य होता है, सूर्य के साथ उस 8 ग्रह होते हैं, उनके उपग्रह होते हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। यानी कि सौरमंडल में ये जो सारी चीज़ें हमने गिने हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये एक दूसरे के साथ ही सम्मिलित क्यों रहते हैं, इसके अंदर क्यों रहते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वे एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं और अपनी जगह पे रहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या उठता है कि ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अब ये उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या होता है? जो हमारे ग्रह होते हैं उन ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? क्वेश्चन आ सकता है, जो ग्रह होते हैं इनकी जो गति होती है, इसकी गति का नियम किसने दिया? तो ये हमें दिया था केपलर जी ने। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। अब हम देखेंगे सूर्य के बारे में जानेंगे। सौरमंडल में सूर्य प्रधान है। यानी कि सबसे प्रधान कौन है सौरमंडल के अंदर? सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगर पूछा जाए कि सूर्य क्या है तो सूर्य एक तारा होता है। सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। यानी कि जो सूर्य जो परिक्रमा करता है ना, वो परिक्रमण काल क्या है? 25 करोड़ वर्ष है। यानी 25 करोड़ वर्ष में वो क्या करता है? अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। यानी कि सूर्य की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में खत्म होती है, इसे हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जानते हैं। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। जो सूर्य है इसकी आयु क्या है? 5 अरब वर्ष। जबकि इसका कुल जीवन काल, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य का कुल जीवन काल कितना होता है? 10 अरब वर्ष होता है। लेकिन सूर्य की आयु कितनी होती है? 5 अरब वर्ष होती है। फिर हमारा है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी का व्यास है उससे क्या है? सूर्य का व्यास कितना है? लगभग 110 गुना व्यास हमारे सूर्य का है पृथ्वी से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लेते हैं। यानी कि 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हम पर पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जो सूर्य का अक्ष होता है उसके ऊपर सूर्य क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। यानी कि जो सूरज है वो क्या है? एक गैस से भरा हुआ गोला होता है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2% अन्य भारी तत्व जैसे कि लिथियम और यूरेनियम होती है। यानी कि सूर्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? 71% हाइड्रोजन इसके अंदर होती है, 26.5% इसके अंदर हीलियम होती है और 2% इसके अंदर लिथियम और यूरेनियम होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सूर्य एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला यानी कि गैसों से बना हुआ एक गोला है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। जो हमारा सूर्य होता है, देखो जो हमारा सूर्य होता है इसका जो केंद्र का भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं।
इसका तापमान, किसका, कोर का तापमान 15 मिलियन केल्विन, कितना, 15 मिलियन केल्विन है। इसको हम 1.5 गुना 10 की पावर 7 के भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है। तथा बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, जो बाहरी सतह है इसका तापमान क्या है, 6000 डिग्री, और जो कोर है इसका तापमान क्या है, 15 मिलियन केल्विन। अब हमारा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन है, यानी कि जो सूर्य के अंदर जो ये ऊर्जा है ये किसके कारण होती है, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, इसी के कारण इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, हीलियम में बदल जाती है, और हीलियम के कारण ही क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य का दीप्तिमान सतह को मध्य भाग, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, कोर पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा कि बीच का हिस्सा होता है, इसकी कोर के बीच का जो बीच के हिस्से का जो बाहरी तापमान होता है वो कितना होता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होती है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य भाग, बीच वाला भाग होता है, इसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, दीप्तिमान भी कह सकते हैं और प्रकाश मंडल भी कह सकते हैं। सूर्य वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। जो सूर्य होता है वो क्या करता है, वायुमंडल के अंदर जो प्रकाश होता है ना उसको अवशोषित कर लेता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। यानी कि प्रकाश को अवशोषित करना, वायुमंडल की प्रकाश को अवशोषित करना क्या कहलाता है, वर्णमंडल कहलाता है। और ये कौन करता है, सूर्य करता है। वर्णमंडल का रंग कैसा होता है, वर्णमंडल का जो रंग होता है वो लाल होता है। सूर्य के चारों ओर एक पतला आवरण है। क्या है, जो हमारा सूर्य है ना इसके चारों तरफ क्या है, एक पतला सा वातावरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जिस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसी दिन हमें क्या है, ये पतला सा वातावरण सूर्य के चारों तरफ दिखाई देता है, इसे हम प्रीमंडल कहते हैं। यानी कि जो पतला सा वातावरण है ये क्या है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, और इसी पतले से वातावरण को हम क्या कहते हैं, प्रीमंडल कहते हैं। प्रीमंडल एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, यानी कि जो प्रीमंडल है वो कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। प्रीमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। कौन से मंडल को कहते हैं, प्रीमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। सौर प्रदीप्ति, यह सूर्य की सतह से निकलने वाली विशाल ऊर्जा है। जो सूर्य की सतह होती है इसमें से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और ये बहुत ज़्यादा विशाल होती है, जो उच्च गति वाले परमाणु, नाभिकीय और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। यानी कि दो चीज़ों के रूप में होती है, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, परमाणु। इसके नाभिक में परमाणु होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें कॉस्मिक किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मिक किरणें कहते हैं। किसको, सौर प्रदीप्ति को। अब हम देखेंगे ग्रह, ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, इन्हें हम ग्रह कहते हैं। जो सूर्य से ही निकले हुए भाग है। अब जो ग्रह होते हैं ये सूर्य में से ही निकले हुए छोटे छोटे भाग होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश ये ग्रहण करते हैं और उसी से ये क्या करते हैं, खुद को चमकाते हैं, खुद को दिखाते हैं, और सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और जो इसमें ऊष्मा होती है ग्रहों के अंदर, ये भी क्या करते हैं, ये सूर्य से ही लेते हैं। यानी कि ग्रह क्या हो गए, सूर्य से ही ग्रह बनते हैं, सूर्य का ही ये प्रकाश लेते हैं और उसी से प्रकाशित होते हैं, और ऊष्मा भी ये सूर्य से ही ग्रहण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। शुक्र एवं अरुण सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि इसकी दिशा में परिभ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं। तो शुक्र और अरुण जो हैं वो सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह हैं। जबकि जो दूसरे ग्रह हैं यानी जो अन्य ग्रह हैं वो क्या हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। जबकि दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। ये कौन से होते हैं, शुक्र और अरुण ग्रह होते हैं।
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। जबकि बुध जो होता है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। कौन सा? बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये पृथ्वी के समान होते हैं। इन्हें हम पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? पृथ्वी के समान होते हैं, इसीलिए ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम या तो बृहस्पतीय ग्रह कह सकते हैं या फिर इनको हम बाह्य ग्रह यानी कि जो बाहर के ग्रह होते हैं वो हम इनको कहते हैं। तो याद रखना है पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पतीय ग्रह कौन से होते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। पूछा जा सकता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह ये होता है। बुध अपने अक्ष पर 59 यानी 59 दिनों में क्या करता है? घूर्णन करता है। यानी कि जो बुध है वो अपने अक्ष में कितने दिन में अपना घूर्णन पूरा करता है? 59 दिन के अंदर अपना घूर्णन पूरा करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। जो सूर्य है इसके चारों तरफ अपनी परिक्रमा बुध जो है कितने दिन में पूरी करता है? 88 डेज में पूरी करता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुध का कौन सा ग्रह होता है? तो बुध का कोई भी उपग्रह यानी कि ग्रह से के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो बुध का कौन सा उपग्रह होता है? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। जो बुध ग्रह है इसके ऊपर क्या है? वायुमंडल नहीं पाई जाती। वायुमंडल का यहाँ पर अभाव होता है। यह चंद्रमा के समान दिखता है। बुध ग्रह की जो दिखावट होती है ना, जैसी इसकी लुक होती है वो किसके जैसी होती है? चंद्रमा के समान होती है। जैसे चंद्रमा होता है वैसा ही बुध ग्रह दिखाई देता है। बुध का विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बुध का विशिष्ट गुण ये है कि इसके अंदर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध के पास से गुजरने वाला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन मिल सकता है कि जो बुध ग्रह है उसके पास से गुजरने वाला ग्रह कौन सा है? तो मैरिनर ग्रह जो है वो बुध ग्रह के पास से गुजरने वाला ग्रह है। अब हम देखेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है वो क्या है? पृथ्वी के पास वाला, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला तारा है। शुक्र भी क्या है? एक तारा है और ये सबसे अधिक चमकीला है। इसे भोर का तारा, शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा भी कहते हैं और इसे हम शाम का तारा या फिर सांझ का तारा भी इसको हम कहते हैं। शुक्र प्रातः में पूर्व में और साय में पश्चिम में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह जो है जब प्रातः का टाइम होता है तो ये हमें पूर्व दिशा में दिखाई देता है और जब साय यानी सांझ का समय होता है तब ये हमें पश्चिम में दिखाई देता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की बहन कौन है? किसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है इसको हम पृथ्वी की बहन के रूप में भी जानते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है। क्योंकि इन दोनों का जो आकार होता है, द्रव्यमान होता है, लगभग एक दूसरे के बराबर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। शुक्र कौन सी दिशा में करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है? अपना घूर्णन करता है, यानी कि ये इस दिशा में गति करता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो शुक्र ग्रह होता है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है?
तो 225 दिनों में शुक्र ग्रह क्या करता है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब जो शुक्र ग्रह होता है इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं होता। जैसे बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक वैसे ही शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, इससे आगे हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।